नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी बात को बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि रुद्राक्ष का जो माला होता है उसमें कैसा रुद्राक्ष का माला पहनना चाहिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रुद्राक्ष का जो टाइप होता है वो 3 तरह का रुद्राक्ष का माला होता है। पहला तो आपका साधारण माला होता है, दूसरा माला होता है जल डूब। जल डूब का मतलब कि वो पानी में डूब जाए। और तीसरा जो माला होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको पथरी माला बोलते हैं, पथरी दाना, पथरी रुद्राक्ष भी बोलते हैं। तो आइए हम तीनों रुद्राक्षों को आपको दिखाते हैं और तीनों में क्या फर्क है ये बहुत आसान से लैंग्वेज में, बहुत ही आसान से भाषा में हम आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारा रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया है। सबसे पहले आप जानिए कि ये साधारण माला कैसा होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये साधारण माला है। इसको आप साधारण रुद्राक्ष बोल सकते हैं। जो जनरली अगर मान लीजिए जाप के लिए या कुछ भी इस टाइप से पहनना हो तो आप साधारण माला ले सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता होता है, 100 से 150 रुपए का होता है। इसका सबसे बड़ा पहचान ये है कि ये कलर किया हुआ होता है। इसको जानबूझ के कलर किया जाता है ताकि दूसरे रुद्राक्षों से इसमें आसानी से फर्क पता चल जाए। और इसका एक रुद्राक्ष का बात होता है कि इसमें जो दाना आप देखेंगे वो बहुत हल्का होगा और इसमें से आवाज आएगा कट कट टाइप का, या फिर एकदम हल्का रुद्राक्ष होगा। और इसमें जो दाना, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये क्लियर आपको दिखेगा नहीं। ये सब बहुत आसान सा फर्क है। देखिए यहाँ पे आप जो दाना देख रहे हैं इसमें कोई भी दाना आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। ये देखिए ये भी साधारण माला है। इसको ज्यादातर लोग जाप के लिए पहनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मान लीजिए अगर आप जाप भी करते हैं रुद्राक्ष में तो वो आपका एक तरह से माला सिद्ध हो जाता है और वो होल लाइफ अगर माला रहता है तो उसका फल होल लाइफ मिलेगा। लेकिन ये कभी खराब भी हो सकता है, इसीलिए 100, 150, 200 वाला इन्वेस्ट मत कीजिए आप। एक और रुद्राक्ष होता है जिसको जल डूब बोलते हैं, जल डुब्बी माला बोलते हैं, पानी डुब्बी भी बोलते हैं इसको। और ये माला समझिए कि मीडियम क्वालिटी का सबसे अच्छा माला माना जाता है। इसलिए 90% जो रुद्राक्ष बिकता है वो जल डूब ही बिकता है। ये देखिए ये जल डूब का खासियत ये है कि इसका कलर जो है डिस्कलर रहता है, क्योंकि ये एक एक पीस चेक किया हुआ है कि पानी में ये डूब रहा है कि नहीं। तो एक एक पीस चेक करने के कारण इसका जो कलर होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे इसी रुद्राक्ष का ये जो सबसे उत्तम क्वालिटी होता है उसी को जल डूब बोलते हैं। इस रुद्राक्ष में से 10-20 रुद्राक्ष को तोड़ करके उसको पानी में डाला जाता है और जो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है उसमें चुनाव होता है, सिलेक्शन कर करके उसको बढ़िया जो रुद्राक्ष होता है इसमें डाला जाता है। इसको जल डुब्बी माला बोलते हैं। ये 400, 300, 500 तक का होता है, 600 तक का हो सकता है। देखिए इसमें भी अलग अलग साइज होता है। तो ये कम से कम तो ये रुद्राक्ष लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका 10 साल 15 साल आराम से चलता है। तो कोई भी रुद्राक्ष जैसे आप जाप भी कर रहे हैं या पहन रहे हैं तो कम से कम तो उतना चलना ही चाहिए। इसीलिए 90% मैं कस्टमर को यही देता हूँ। और कुछ खास जैसे कि कस्टमर होते हैं जो कि लेना चाहते हैं होल लाइफ के लिए, और या फिर सोना में या चांदी में इस टाइप से बनवाना चाहते हैं, तो ये देखिए ये पथरी दाना है। इसका आवाज एकदम अलग टाइप का आएगा। पथरी दाना का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि एकदम सॉलिड होता है, सॉलिड एकदम मतलब कि होता है, और ये कभी खराब नहीं होता, होल लाइफ चलता है। ये देखिए ये भी पथरी माला है। इसका देखिएगा तो आप छुइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत सॉलिड है। देखिए ये भी पथरी दाना है। इसको छूने के बाद ही लगेगा कि ना एकदम स्पेशल चीज है। पथरी देखिए तीनों एक ही चीज है, तीनों रुद्राक्षी है, लेकिन तीनों में फर्क इसलिए आया कि ये एकदम साधारण रुद्राक्ष, इसको बिना कुछ चेक किए हुए हम लोग इसको कस्टमर को देते हैं कि भाई ये रुद्राक्ष है, इसको आप पहनिए या इससे आप जाप का काम कीजिए। यानी कि अगर सस्ता एस्टिमेट है तो इसको ले लीजिए। इसी में से जो सिलेक्शन होता है, जो बढ़िया क्वालिटी होता है, वो जल डूब में चला जाता है, 400-500 वाला। तो ये भी और ये भी दोनों सेम ही चीज है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है वो हम बताते हैं, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। जैसे जो पहाड़ होता है, पहाड़ का एक इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो होता है तो उसमें आपका पहाड़ जैसे ऊपरा भाग हो गया, पहाड़ के ऊपर वाला भाग, तो उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। और पहाड़ के नीचे वाला भाग उसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा कमजोर होता है। रुद्राक्ष के लिए खास करके ये चीज होता है कि अगर ऊपरा से ऊपरा जगह का अगर वो पेड़ हो रुद्राक्ष, तो उसका पत्थर में एकदम सॉलिडिटी आ जाता है, बहुत सॉलिड हो जाता है। जो उसका ये दाना होता है
एकदम सॉलिड हो जाता है वो। तो उसका जो दाना सॉलिड हो गया तो वो पत्थर की तरह हो गया एकदम, मतलब कि स्ट्रांग हो गया, कभी खराब नहीं हुआ। तो पहाड़ का जो सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र में है ना, उसमें ये रुद्राक्ष होता है, वहां पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसका रेट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि आपको इसमें 1500 से 2000 के रेंज में जाना होगा। लेकिन ये गारंटी कि ये कभी भी होल लाइफ खराब नहीं होगा। अगर इसको घी में या तेल में या कुछ में भी डाल दिया जाए, होल लाइफ खराब नहीं होगा, आपका चलता ही जाएगा। 100 साल, 200 साल, 300 साल तक खराब होगा ही नहीं। तो मेरे अनुसार आपका जो एस्टिमेट है उस हिसाब से आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस है कि अगर पथरी दाना लेते हैं तो उसका एक अलग महत्व है, ये मतलब कि यूनिक चीज है। तो आपको यहाँ पे खत्री जेम्स में सारे चीज मिल जाएंगे। आपको मैंने रुद्राक्ष के माला के बारे में बताया हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट बार में बहुत सारी चीजों को बताऊंगा। और यहाँ पे अगर रुद्राक्ष लेना हो तो आप आ सकते हैं। खत्री जेम्स हमारा डाक बंगला चौराहा, ग्रैंड प्लाजा, फ्रेजर रोड में है। और एक और भी हमारा जो ब्रांच है वो कृष्णा अपार्टमेंट, बोरिंग रोड में है, वो भी खत्री जेम्स के नाम से ही है। आप यहाँ पे आइए, आपको बहुत अच्छा जानकारी भी मिलेगा। हम आपको बताएंगे भी कि कैसे क्या डिफरेंस होता है, और आपको अच्छा चीज कॉल करके भी कोई जानकारी ले सकते हैं, और आप बाहर से पार्सल भी मंगवा सकते हैं इसको। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।